सबके प्राण लेने वाले यमराज ने आज 2 यमदूतों को हनुमान जी की माता अंजना के प्राण लेने के लिए भेज दिया है। जब अंजनेरी पर्वत पर विश्राम कर रहे बाल हनुमान जी ने देखा कि माता के शरीर से एक सूक्ष्म ज्योति निकली और यमदूत उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ चले, तब हनुमान जी क्रोधित हो गए। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई। वे हवा की गति से यमदूतों के पीछे भागे और हनुमान जी यमदूतों का पीछा करते करते यमलोक पहुँच गए। यमलोक के द्वार पर हनुमान जी गर्जना करते हुए बोले, यमराज, मेरी माता के प्राण वापस करो, नहीं तो मैं इसी क्षण पूरे यमलोक का विनाश कर दूंगा। अभी यमलोक का विशाल द्वार खुला। भैंसे पर सवार, हाथ में काल पास लिए साक्षात यमराज प्रकट हुए। यमराज बोले, लौट जाओ बालक, विधि के विधान को चुनौती देना मूर्खता है। जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी हो उसे पृथ्वी त्याग कर यमलोक आना ही पड़ता है। हनुमान जी ने अपनी गदा हवा में घुमाई और बोले, तो फिर मैं आज इस विधान को ही मिटा दूंगा और तब तुम्हें भी यह पता चल जाएगा कि एक पुत्र अपनी माता के प्राण बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और यमलोक पर टूट पड़े। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से यमलोक के विशाल महल को धूल में मिलाना शुरू कर दिया। वे यमलोक के विशाल कांटेदार वृक्षों को उखाड़ इधर उधर फेंकने लगे। इस पर यमराज ने अपने सैकड़ों यमदूतों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस वानर को। और देखते ही देखते भयानक चेहरों वाले, हाथों में काल पास लिए लाखों यमदूत हनुमान जी पर टूट पड़े। यह देख हनुमान जी ने क्रोध से गर्जना करते हुए अपने मुख से एक भयंकर फूंक मारी। उनके मुख से निकली हवा की गति इतनी तीव्र थी कि यमदूत अपने पैरों के संतुलन खोकर हवा में ही लहराने लगे, जिसे देख बाकी बचे यमदूत हनुमान जी के समक्ष आने से डरने लगे। इससे यमराज का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। यमराज ने अपना कालपास हनुमान जी की ओर फेंका। जैसे ही कालपास ने हनुमान जी को बांधना चाहा, हनुमान जी ने उसे हाथ से पकड़कर तिनके की तरह तोड़ दिया। यमराज आश्चर्यचकित थे। वे सोचने लगे कि आखिर यह वानर कौन है जिस पर मेरे कालपास का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना भयंकर गदा उठाया और गर्जना करते हुए बोले, मूर्ख बालक, तूने काल का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा हनुमान जी की ओर फेंका। हनुमान जी ने भी अपनी गदा चलाया। जैसे ही उन दोनों का गदा टकराया, 2 पहाड़ों के टकराने की जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और अत्यंत ही तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ और यमराज का गदा कांच की भांति चूर चूर हो गया। तीनों लोग कांप उठा। देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। यमराज क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने तुरंत एक भयानक काली धनुष प्रकट की और एक बाण का संधान किया। यह कोई साधारण बाण नहीं था, यह आग्नेयास्त्र था। जैसे ही यमराज ने बाण छोड़ा, पूरा आसमान आग के गोलों से भर गया। आग के अनेकों गोले हनुमान जी के ऊपर गिरने लगे, लेकिन वह अग्नि हनुमान जी के एक बाल को भी नहीं जला पाया। तब यमराज ने इंद्रदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्रास्त्र को प्रकट किया। वज्रास्त्र के प्रकट होते ही आकाश में काले बादल घिर आए, बिजलियां करकराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट गया हो, परंतु हनुमान जी निडर खड़े थे। तभी यमराज ने वज्रास्त्र को भी हनुमान जी पर चला दिया। वज्रास्त्र जैसे ही हनुमान जी के सीने से टकराया, उन पर असीमित विद्युत आवेश का झटका लगा, लेकिन उन पर इस विद्युत आवेश का भी कोई असर नहीं हुआ। यमराज असमंजस में पड़ गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हनुमान जी पर किसी अस्त्र का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। इतने में हनुमान जी फिर गरजते हुए बोले, रुक क्यों गए यमराज, चलाओ अपने बाण, मैं भी देखता हूँ तुझ में कितनी शक्ति है। अब यमराज और भी क्रोधित हो गए और हनुमान जी पर मायावी प्रहार करने की सोची। उन्होंने तुरंत अपने मायावी धनुष का आवाहन किया और उस पर एक विनाशकारी बाण का संधान किया। यमराज ने जैसे ही वो भयानक बाण छोड़ा, वो बाण हवा में आते ही हजारों विषैले सर्पों में बदल गया। वह हजारों विषैले सर्प तीव्र गति से हनुमान जी की ओर बढ़ने लगे। यह देख हनुमान जी ने भी अपनी गदा को तेजी से घुमाकर हवा में ही छोड़ा और तभी वह गदा अनेक दिव्य गरुड़ों में बदल गई और काल की भांति यमराज के उस विषैले सर्प की ओर बढ़ चली। देखते ही देखते हनुमान जी की हजारों दिव्य गरुड़ों ने यमराज के उन हजारों विषैले सर्पों को नष्ट कर दिया। अपना यह वार खाली जाता देख यमराज बौखला उठे। वे अपनी मायावी शक्तियों से अदृश्य होकर युद्ध करने लगे। वे
आकाश में छुपकर अलग अलग दिशाओं से हनुमान जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने चारों तरफ एक ऐसे सुरक्षा कवच का निर्माण किया जिससे बाण टकराते ही वह वापस उल्टे दिशा में लौट जाता और वापस लौटकर वह बाण यमराज को ही लग जाता। अपने ही कई बाणों के प्रहार से यमराज लहूलुहान हो गए और दर्द से छटपटाने लगे। तब यमराज ने युद्ध भूमि से लौट जाने का निश्चय किया और उसी क्षण विलुप्त हो गए। यमराज के न दिखाई देने पर हनुमान जी अत्यंत ही क्रोधित हो गए। अब हनुमान जी यमलोक को ही अपने मुख में निगलने की योजना बनाने लगे, जिसके लिए वे अपने स्वरूप को और भी विशाल और विकराल बनाने लगे। वे इतने विशाल हो गए कि ऐसा लगा मानो उनका मस्तक आकाश की ऊंचाइयों को लांघकर स्वयं काल के नियंत्रण से बाहर निकल गया हो, और इतने विकराल हो गए कि उनकी लाल तपती आंखें अग्नि के समान दहकने लगी, जैसे उनमें साक्षात रुद्र का तेज समा गया हो। उनके केश प्रचंड वेग से हवा में लहराने लगे, मानो तूफान ने आकार ले लिया हो। हनुमान जी ने यमलोक को निगलने के लिए जैसे ही अपना मुख खोला, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। देवता त्राही त्राही करने लगे। इतने में आकाश से एक तेज पुंज नीचे आया। हाथ में एक दिव्य ज्योति पुंज लिए स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, हनुमान, यह लो वत्स, तुम्हारी माता के प्राण। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। वे अपने वास्तविक आकार में आए। हनुमान जी ने ब्रह्मदेव के चरणों में सिर झुकाया और अपनी माता के प्राण लेकर यमलोक से पुनः अंजनेरी पर्वत लौट गए तथा अपनी माता को जीवित किया। माता अंजना ने उन्हें गले से लगा लिया। और इस वीडियो में देखिए लंका के दरबार में रावण और हनुमान जी का वह संघर्ष जिसने लंका के विनाश का रास्ता साफ कर दिया।